नमस्कार, प्राइम न्यूज पर हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार किसानों के साथ संवाद कर रही है। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करते हुए उनके सुझाव सुने हैं। किसानों ने प्राकृतिक खेती से जुड़ी कई व्यवहारिक समस्याएं सरकार के सामने साझा की। देखिए इस दौरान क्या कुछ हुआ, इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा में प्राकृतिक खेती को किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश भर से पहुंचे प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद किया। इसी कार्यक्रम में किसानों ने न केवल अपने अनुभव साझा किए, बल्कि प्राकृतिक खेती को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी सरकार के सामने रखे। कार्यक्रम में रेवाड़ी जिले से कृषि उपनिदेशक डॉक्टर जितेंद्र अहलावत के नेतृत्व में अरावली किसान क्लब का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ। प्रतिनिधि मंडल में क्लब के कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा, ब्लॉक खोल के उप प्रधान महेश कुमार, ब्लॉक बावल के कार्यालय प्रभारी रामनिवास, सीआरपी किसान जगदीश पाथुहेड़ा और मास्टर ट्रेनर डॉक्टर अनिल कुमार दखौर मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल ने प्राकृतिक खेती से जुड़े जमीनी अनुभव साझा करते हुए किसानों की समस्याओं और उपेक्षाओं को सरकार के समक्ष रखा। किसानों ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएं सराहनीय है, लेकिन कई योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएं सामने आ रही हैं। विशेष रूप से गाय खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी योजना के पोर्टल में आने वाली तकनीकी दिक्कतों के कारण अनेक किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने मांग की है कि इन तकनीकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए, ताकि पात्र किसानों को बिना किसी परेशानी के योजना का लाभ मिल सके। संवाद के दौरान किसानों ने बायोगैस संयंत्र को प्राकृतिक खेती का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए इस पर 100% सब्सिडी देने की भी मांग रखी। उनका कहना था कि गोबर और जैविक संसाधनों का बेहतर उपयोग तभी संभव होगा जब अधिक से अधिक किसान बायोगैस संयंत्र स्थापित कर सकें। इससे खेती की लागत कम होगी, ऊर्जा की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रतिनिधि मंडल ने प्राकृतिक खेती के लिए निर्धारित 1 या 2 एकड़ भूमि की अनिवार्यता को भी समाप्त करने की मांग की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का एक सपना है। उन्होंने कहा है, मोदी जी ने कहा कि प्राकृतिक खेती 21वीं सदी की आवश्यकता है। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। यह केवल उन्होंने कहा खेती का नया तरीका नहीं है, बल्कि धरती माता की ये सेवा का माध्यम है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है और यह एक अभियान भी चला। उसमें कौन कौन जुड़े? धरती बचाओ अभियान जुड़े उसके अंदर, क्योंकि केंद्र की तरफ से एक अभियान पूरा चला, हरियाणा के अंदर भी चला, धरती बचाओ अभियान। उसको लेकर के हर जिलों के अंदर कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर हुए हैं। साथियों, यह मिट्टी की सेहत बचाने का अभियान है। यह किसान की लागत को घटाने का अभियान है और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भारत ये बनाने का संकल्प है, जो हम सब मिलकर के आज लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। किसानों का कहना था कि छोटे और सीमांत किसानों के पास सीमित भूमि होती है। ऐसे में उन्हें भी अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार कम क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करने का अवसर मिलना चाहिए। इससे से ज्यादा किसान इस अभियान से जुड़ सकेंगे। किसानों ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि राज्य स्तर के साथ साथ जिला स्तर पर भी इस प्रकार के किसान संवाद कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएं।
उनका मानना है कि जिला स्तर पर संवाद होने से स्थानीय समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और किसानों को विशेषज्ञों और अधिकारियों से सीधे चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की सभी बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के सुझावों पर सकारात्मक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल खेती का नया तरीका नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार का एक प्रभावी माध्यम है। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है और किसानों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। पंचकुला में आयोजित इस किसान संवाद ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार और किसानों के बीच सीधा संवाद ही कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान निकालने का सबसे प्रभावी माध्यम है। अब किसानों को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय होगा और प्राकृतिक खेती को लेकर चल रही योजनाएं और अधिक सरल, प्रभावी और किसान हितैषी बनेंगी। इस रिपोर्ट